कैसे हैं? आई होप यू ऑल विल बी वेल। और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इस समय पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वॉइस के हमने 3 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे आकर के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। नरेशन के सारे वीडियोज़ अपलोड हैं, सिंथेसिस के सारे वीडियोज़ अपलोड हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के सारे वीडियोज़ अपलोड हैं और पैसिव वॉइस के 3 वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिए हैं। आज ये चौथा वीडियो है, ठीक है। तो हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाएं, जिनको वॉइस कहा जाता है, ठीक है। आज हम वो पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं जो चलन में नहीं हैं, जिनका पैसिव वॉइस बताया जाता है कि नहीं बनते हैं। लेकिन एक राइटर हैं माइकल स्वॉन, ये एक ग्रामेरियन है। इनके अनुसार जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इनका भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इनका चलन नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम इनको पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो इनको पैसिव वॉइस बना सकते हैं। उनके अनुसार किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाया जाता है ये अभी आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। माइकल स्वॉन एक ग्रामेरियन है। उनके अनुसार ये जो 4 टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, लेकिन उनके अनुसार बनाए जाते हैं जो मॉडर्न इंग्लिश में यूसेज में नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके जाते हैं। तो क्रिकेट को आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट। अब हो जाएगा हैज़ बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको पहले ही बताया जा चुका। जहाँ रहेगा ईंग वहाँ होगा बीइंग। तो इसमें हैज़ बीन, बीइंग आगे लगाना रहेगा, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये हो जाएगा प्लेड। और फिर जब ही को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा बाई, और फिर ये हो गया हिम, और फॉर एन, और ये हो गया आवर, फॉर एन आवर, ठीक है। द गर्ल्स हैड बीन लर्निंग द म्यूजिक फॉर सेवरल मंथ। लड़कियां जो हैं म्यूजिक को कई महीने से सीख रही थीं। बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ टेंस बदला। ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके जाना है। तो क्या करेंगे, द म्यूजिक, फिर क्या हो जाएगा, हैड बीन, और जहाँ रहेगा इंग वहाँ लगाएंगे बीइंग, इस तरीके से। द म्यूजिक हैड बीन बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये हो जाएगा लर्न्ड बाय द गर्ल्स फॉर सेवरल मंथ्स, इस तरीके से, ओके। द बॉयज विल बी प्लेइंग हॉकी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हॉकी विल बी, और आईएनजी है तो क्या लगाएंगे, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये हो जाएगा प्लेड बाई, और बॉयज को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा बाई द बॉयज, लाइक दिस, इस तरीके से, ओके। दे विल हैव बीन मेकिंग द टॉयज फॉर सेवरल मंथ, वो कई महीने से खिलौने बना चुके होंगे। वो कई महीने से खिलौने बना रहे होंगे, ये इस तरीके से। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, तो द टॉयज आगे करेंगे, द टॉयज कि फिर क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, और जहाँ पे होगा इंग वहाँ लगाएंगे बीइंग, तो ये हो गया बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये हो जाएगा मेड बाई देम। जहाँ पर सब्जेक्ट का वैल्यू नहीं होता उसको वहाँ पे नहीं लिखते हैं, तो बाई देम लिखें तब भी ठीक है, अगर ना लिखें तब भी ठीक है। फॉर सेवरल मंथ्स, ठीक है। जब सब्जेक्ट के बगैर हमारा सेंटेंस का अर्थ क्लियर हो जाता है, सेंस क्लियर हो जाता है, तो फिर बाई देम नहीं लिखते हैं। अगर लिख लेते हैं तो कोई गुनाह नहीं हो जाता है, लेकिन नहीं लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से बनाते। ये माइकल स्वॉन ग्रामेरियन है जो ये कहते हैं कि इन टेंसेस का पैसिव वॉइस इस तरीके से बनता है, जो कि अब मॉडर्न इंग्लिश में चलन में नहीं है, ठीक है। अभी हम आपको कुछ नए पैसिव वॉइस सिखाते हैं और हमारे पास और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
और ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये देयर के स्ट्रक्चर पे हैं, इनको किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। देयर के स्ट्रक्चर पर हैं और टू बाई लगा हुआ, तो ये इन्फिनिटिव भी हैं, ठीक है। तो आपको बताया गया था कि इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। देयर के स्ट्रक्चर पे हैं और इसके अंदर इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का जब भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो टू लगाते हैं, टू आएगा तो बी आएगा, बी आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। देयर इज़ नो मनी टू बाय, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो कैसे हो जाएगा, खरीदे जाने के लिए पैसा नहीं है, तो ये कैसे हो जाएगा पैसिव वॉइस, देयर इज नो मनी। अब क्या हो जाएगा, टू आएगा तो बी आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी बॉट, इस तरीके से। देयर इज नो मनी टू बी बॉट। देयर इज नथिंग टू गेन, पाने के लिए कुछ नहीं है। अब क्या हो जाएगा, पा जाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग टू आएगा तो फिर आएगा बी, और बी आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हो जाएगा गेन्ड। देयर इज टाइम टू स्टडी, यही समय है पढ़ने का, तो क्या हो जाए, पढ़े जाने के यही समय है, तो ये हो जाएगा देयर इज टाइम टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्टडीड, इस तरीके से, ठीक है। देयर इज नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कहा जाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेड, इस तरीके से। देयर वॉज टाइम टू लेबर, यही समय है काम करने के लिए, तो काम किए जाने का यही एक समय है, तो क्या हो जाएगा, देयर वॉज टाइम टू बी, और ये हो जाएगा लेबर, ठीक है, इस तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस है, देयर के स्ट्रक्चर पर हैं और ये इन्फिनिटिव भी है, तो जहाँ भी इन्फिनिटिव होगा तो वहाँ पे टू लगाएंगे और बी लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हम हट जाते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके लिखते रहें, नोट्स जरूर बनाते रहें। ऐसा जैसा पैसिव वॉइस हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा आई गारंटी यू कि ऐसा कोई भी पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाएगा, तो अपने नोट्स बनाते रहें, ठीक है, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें अच्छे तरीके से। आप वीडियो को पॉज करें, नोट्स बनाएं, लिखते रहें, पढ़ते रहें, थोड़ा सा आपको कष्ट देना रहेगा, तभी तो तैयारी हो पाएगी सही तरीके से। अभी हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, कुछ नए नए रूल्स हैं जो आपको सिखाते हैं, और ये कुछ नए एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे पास कुछ नए एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अभी हमने जो पहले पढ़ा था वो देयर के स्ट्रक्चर पर थे, और ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये इट के स्ट्रक्चर पर हैं, लेकिन पैसिव वॉइस इन्फिनिटिव का ही है। वो देयर वाला भी देयर के स्ट्रक्चर पर था, लेकिन पैसिव वॉइस इन्फिनिटिव में था, और ये इट के स्ट्रक्चर पर है, लेकिन पैसिव वॉइस इन्फिनिटिव का ही है। और इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू आएगा तो बी आएगा, बी आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ये समय है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो अब कैसे हो जाएगा, ये समय है कि एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम, इसमें क्या करना है, इट इज़ टाइम, और फिर क्या करेंगे, इसको आगे कर लेंगे, इट इज़ टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, इट इज़ टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर, ठीक है, इस तरीके से। इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, ये इट के स्ट्रक्चर पे होता है। इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर, ये समय है कंप्यूटर को याद करने का। फिर हो जाएगा, ये समय है कि कंप्यूटर को याद किया जाए, तो ये कैसे हो जाएगा, इट इज़ टाइम, फिर क्या लगाएंगे, फॉर कंप्यूटर, ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर, टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टू बी लर्न। इट इज़ टाइम टू डू अवर होमवर्क, ये समय है कि हमें अपना गृह कार्य कर लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा, ये समय है कि हमारा गृह कार्य कर लिया जाए, तो ये कैसे हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर आवर होमवर्क, अब फिर क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, ठीक है। इट इज़ नाउ टाइम टू प्ले क्रिकेट, अब यही समय है
क्रिकेट को खेलने का, तो फिर हो जाएगा यही समय है क्रिकेट को खेला जाए, तो ये हो जाएगा इट इज़ नाउ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी, और ये हो जाएगा प्ले। ठीक है, वो देयर के स्ट्रक्चर पर था लेकिन इन्फिनिटिव टू का था, इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस था, ये इट के स्ट्रक्चर पे है और इन्फिनिटिव का ही पैसिव वॉइस है। जब इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टू लगाते प्लस बी लगाते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपके लिए रहेंगे, लेकिन आप क्या करें, इसको वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करते रहें। दीज रूल्स आर वेरी स्पेशल फॉर यू। इसी तरीके के रूल्स हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीयूईटी हो, और चाहे कुछ भी, चाहे बैंकिंग हो। इसी तरीके के पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा हट के, तो आप नोट करते हुए चलें। अभी आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और देखते हैं कुछ पैसिव वॉइस जो कि बहुत ही स्पेशल हैं आपके लिए। ठीक है, आपने ऐसे शायद पैसिव वॉइस ना पढ़े हों, जैसे आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी। आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस जो है मेरा सम्मान करे, तो मैं ऑडियंस के द्वारा सम्मानित होना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड। आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड बाई ऑडियंस। अगर इसको ना भी लिखें तभी चल जाएगा, अगर सेंटेंस का मीनिंग क्लियर आ रहा सेंस, तो फिर बाई ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर लिख लेंगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। ठीक है, आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा सम्मान किया जाए बाई ऑडियंस। ही वांट्स समवन टू टेल अ स्टोरी, वो चाहता है कि उसे एक कहानी सुनाई जाए, तो वो चाहता है कि एक स्टोरी सुनाई जाए, तो वो चाहता है, तो क्या हो जाएगा, ही वांट्स, और फिर क्या हो जाएगा, टू बी, ही वांट्स अ स्टोरी टू बी टोल्ड, इस तरीके से। ठीक है, ही वांट्स अ स्टोरी टू बी टोल्ड, वो चाहता है कि एक कहानी सुनाई जाए, टू बी टोल्ड। द टीचर लाइक्स मोहन टू रीड द रामायण, टीचर को पसंद है कि मोहन रामायण पढ़े, तो मतलब टीचर पसंद करता है कि रामायण मोहन के द्वारा पढ़ी जाए, तो क्या हो जाएगा, द टीचर लाइक्स द रामायण टू बी read बाई मोहन। अब ये पैसिव वॉइस कैसे बना कि टीचर चाहता है कि रामायण राम के द्वारा पढ़ी जाए। ही वांट्स पीपल टू लाइक हिम, वो चाहता है कि लोग उसको पसंद करें, तो मतलब वो लोगों के द्वारा पसंद किया जाना चाहता है, तो क्या हो जाएगा, ही वांट्स टू बी लाइक्ड। ही वांट्स टू बी लाइक्ड और बाई पीपल। ठीक है, पीपल हमारा एक कॉमन नाउन है, तो चाहे लिखें और चाहे ना लिखें। तो ये पैसिव वॉइस बहुत ही रेयर थे, प्लीज़ कीप इन योर माइंड एंड एज वेल एज नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपके पास नोट्स नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नोट्स जब आपका बना होगा तो आप कभी भी देखेंगे चीज़ों को रिमेंबर कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ और पैसिव वॉइस हैं जो आपके सामने, ये हैं आपके सामने कुछ रेयर एग्जांपल्स। ठीक है, ये क्या है, पहले सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर कॉम्प्लीमेंट है। इस स्ट्रक्चर पे अगर पैसिव वॉइस आता है तो इनके साथ बाई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, क्योंकि बाई ऑब्जेक्ट ना लिखने पर भी सेंटेंस का जो सेंस होता है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में बाई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। जैसे दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, उन्होंने उसको सेक्रेटरी चुना, तो क्या हो जाएगा, ही को आगे करिए ही, और फिर पास्ट टेंस है तो लगेगा वाज, और ये हो जाएगा इलेक्टेड, ही वाज इलेक्टेड सेक्रेटरी। ठीक है, बाई देम नहीं लिखा जाता है क्योंकि सेंटेंस का जो भाव है, जो सेंस है वो क्लियर है। ठीक है, बाई देम अगर लिख देते हैं
भूल करके या कैसे भी, तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, इससे कोई मिस्टेक नहीं हो जाएगी, लेकिन नहीं लिखा जाता है क्योंकि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्लियर है, ठीक है। दे मेड हिम जनरल, उन्होंने उसको जनरल बना दिया, तो क्या हो जाएगा, ही वाज, आपको बताया गया जहाँ पर लगेगा पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म, जहाँ सेकेंड फॉर्म लगेगा वहाँ पे बी की सेकेंड फॉर्म लगाई जाएगी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही वाज मेड जनरल, बाई देम लिखें तभी ठीक है, ना भी लिखें तभी ठीक है। वी क्राउंड हिम किंग, हमने उसको राजा बना दिया, तो हिम को आगे करेंगे तो हो जाएगा ही वाज क्राउंड किंग, ठीक है। बाई एस लिखो चाहे ना लिखो। वी अपॉइंटेड हिम कैशियर, हमने उसे कैशियर चुना, तो क्या हो जाएगा, ही वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म अपॉइंटेड, ही वाज अपॉइंटेड कैशियर, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत ही रेयर एग्जाम्पल्स हैं, कृपया इनको नोट कर लें। हर तरीके से नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, आप चाहे स्क्रीनशॉट लें और चाहे नोट करें। अभी हमारे पास कुछ और ऐसे ही एग्जाम्पल्स, इतने ही मज़ेदार एग्जाम्पल्स आपके सामने रहेंगे जो पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो अभी और दिखाते हैं आपको, आओ देखते हैं। ये कुछ रेयर एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, ये कुछ कैस्टिव वर्ब के हैं, जैसे दे मेड मी लाफ, उन्होंने मुझे हंसाया, ठीक है। ये कैस्टिव वर्ब पर है, तो क्या करेंगे, बनाने का सेम पैटर्न है जैसा कि आपको बताया गया है कि मी को आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, पास्ट टेंस से तो लगाएंगे वाज, आई वाज मेड, और फिर दो वर्ब एक साथ तो आ नहीं सकते, अब मेड के बाद हमेशा नाउन लगेगा, तो फिर हमको वर्ड को नाउन बनाना पड़ेगा, तो इन्फिनिटिव हम बना देते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा, तो अगर हम लाफ लिख देंगे तो दोनों मेन वर्ब हो जाएंगे, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस मेन वर्ब को हमको नाउन बनाना रहेगा, तो टू लगा देंगे और लिख देंगे तो हमारा नाउन बन जाएगा इन्फिनिटिव, तो हो जाएगा आई वाज मेड टू लाफ, ठीक है। बाई देम लिखें और चाहे ना लिखें। ही सा मी सिंग अ सॉन्ग, उसने मुझे गाते हुए देखा, तो क्या करेंगे, आई आगे करेंगे, आई वाज सीन टू सिंग अ सॉन्ग बाई हिम, मैं उसके द्वारा गाना गाते हुए देखा गया। वी सा हिम रन अवे, हमने उसको भागते हुए देखा, तो हिम को आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही वाज और सीन हो जाएगा। वही बात है कि दो वर्ब एक साथ आ नहीं सकते, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो हमको क्या करना रहता है, एक वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना रहता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इट बिकम्स इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वी वाज सीन टू रन अवे, इस तरीके से। विनय मेड हर वीप, विनय ने उसको रुलाया, तो हर को आगे करेंगे तो ये हो जाएगा शी वाज मेड, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, दोनों एक साथ मेन वर्ब नहीं लिखी जाएंगी। मेन वर्ब के बाद कुछ भी हो, जमीन फटे आसमान गिरे, कुछ भी हो, मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। और ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम सिर्फ नाउन या प्रोनाउन करता है, तो फिर हमको सबको नाउन बनाना रहेगा। तो टू अगर हम लगा देते हैं वर्ब के आगे तो हमारा वो बन जाता है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है, तो ये हो जाएगा टू वीप, ठीक है। ही फाउंड द स्टूडेंट गिल्टी, उसने स्टूडेंट को क्या पाया, गिल्टी पाया, तो हो जाएगा बाई विनय, इस तरीके। तो द स्टूडेंट आगे करेंगे, द स्टूडेंट वाज, ठीक है, द स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी गिल्टी, ठीक है। ये एडजेक्टिव मतलब द स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी गिल्टी, स्टूडेंट गिल्टी पाया गया बाई हिम, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत ही रेयर पैसिव वॉइस हैं,
इनको प्लीज़ नोट डाउन करते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें। इसी तरीके के सेंटेंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हल्के फुल्के पैसिव वॉइस नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा टफ पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा नोट्स बनाते हुए चलें और अपने एग्ज़ाम की बेहतर तरीके से तैयारी करें, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके लिए जो मैं आपको दिखाता हूँ। आओ देख लेते हैं। यह हमारे पास कुछ रेयर एग्जांपल्स हैं। जैसे लिखा शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि क्या आई कुड किल अ लायन, कि क्या मैं एक लायन को मार सकता हूँ। तो हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो उसका पैसिव वॉइस हम बना लेंगे। आगे सेंटेंस चाहे कितना बड़ा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो पैसिव वॉइस उसी का बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, आई वाज आस्क्ड, आई वाज आस्क्ड, ठीक है। आई वाज आस्क्ड मतलब मुझसे पूछा गया। तो इससे क्या होता है, ये इसमें इतना पैसिव वॉइस बना लेंगे, बाई हर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिख लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई वाज आस्क्ड, फिर सेंटेंस को जोड़ देंगे, इफ़ आई कुड किल आ लायन, इस तरीके से। आई वाज आस्क्ड इफ आई कुड किल अ लायन, मतलब आई वाज आस्क्ड मुझसे पूछा गया कि क्या मैं एक लायन को मार सकता हूँ। ही वाज आस्क्ड में क्या हो जाएगा, आई वाज आस्क्ड। वैसे ही पैसिव वॉइस भी बनेगा। और फिर आई वाज आस्क्ड के पैसिव वॉइस हो गया, फिर सेंटेंस को जोड़ देंगे, हु हैड बीटेन हिम, इस तरीके से। फिर लिखा है आई आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाई शी वाज सैड, मतलब मैंने छोटी लड़की से पूछा वो दुखी क्यों है। तो छोटी लड़की पूछी गई तो क्या हो जाएगा, द लिटिल गर्ल। पास्ट टेंस में तो क्या लगेगा, वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो हो जाएगा आस्क्ड। द लिटिल गर्ल वाज आस्क्ड, बाई मी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। फिर सेंटेंस को जोड़ देंगे, व्हाई शी वाज सैड, इस तरीके से। ही वाज आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा व्हाट माई नेम वाज, कि मेरा नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा, आई वाज आस्क्ड, फिर जोड़ देंगे व्हाट माई नेम वाज, ठीक है, इस तरीके से। ये भी बहुत ही रेयर पैसिव वॉइस हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको भी आप नोट डाउन कर लें। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे आ करके और प्लेलिस्ट में जा करके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। नरेशन से रिलेटेड सारे वीडियोज़ हैं और सिंथेसिस से रिलेटेड है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और हम अब पढ़े हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इस समय एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चल रहा है जिसमें से 3 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप शेयर करते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो योर कमेंट इज़ इंस्पायरेशन फॉर मी, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।